अभी देखिए उद्देश्य में हमारे बिमलेश तिवारी जी अध्यक्ष हैं ब्राह्मण समाज के, उन्होंने ये उद्देश्य से बुलाया था कि मंदिर के लिए जो लोगों ने दान दिया है उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि मंदिर का विस्तारीकरण हो चुका है काफ़ी और बेहतर विस्तारीकरण करना है उसको, तो उस किस ढंग से किया जाए और उस पर विचार विमर्श हुआ है। ये मुद्दा था अनुदान का, जो अपना परशुराम मंदिर का जो है जो विषय लेकर के चले थे श्री बिमलेश तिवारी जी अध्यक्ष ब्राह्मण समाज सेवा समिति सिलवासा के। तो उस विषय का एक ये भाग था कि भाई अनुदान जो भी व्यक्ति दिए थे उनको यहाँ बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था, अपना अपना पक्ष रखिए। पक्ष कुछ नहीं था, बस सिर्फ यही था कि भाई हमने सनातन के नाम से मंदिर बनाया है, तो हम ब्राह्मण सेवा समिति के द्वारा मांगा जा रहा है कि ये ब्राह्मण सेवा समिति को दिया जाए और ये मंदिर है सनातन नाम से, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ ये फैसला लिया गया कि ये जो है सनातन के नाम से, क्योंकि अन्यत्र लोग भी जो है पैसा इसमें दिए हैं, तो इसलिए अन्य समाज के लोग भी दिए हैं, अन्य वर्ग के लोग दिए हैं पैसा, तो इसलिए यहाँ पे एक चीज ये बन रही है कि इसलिए इसका नाम सनातन रखा गया है। सनातन धर्म, सनातन मंदिर या जो भी रखा गया है सनातन ट्रस्ट के नाम से रखा गया है, इसीलिए कि जिसमें किसी को तकलीफ न हो। तो यहाँ पे ये फैसला हुआ कि एक बार हम लोग सब लोग इकट्ठा होकर के ये अलग अलग लोगों के, आज एक समाज खड़ा हुआ है, कल दूसरा समाज खड़ा होगा, परसों तीसरा समाज खड़ा होगा, इसलिए सभी जितने ये सिलवासा के हैं, दादरा नगर हवेली के जो भी समाज है, ब्राह्मण समाज है, ठीक है, वो सब इकट्ठा होकर के एक समाज और मंदिर सनातन के नाम से है, सनातन समाज में वो सम्मिलित हों और उनका वेलकम, उनका स्वागत। सभी को, बंधुओं को जय जय श्री परशुराम, हर हर महादेव, जय सिया राम। आज हमने यहाँ पे 10/11/2024 को जो रविवार दिन रामेश्वर महादेव मंदिर लवाछा में जो हमने कार्यक्रम रखा था, उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे जो अध्यक्ष बनने के बाद में जो सामाजिक कार्यक्रम मंदिर के संबंध में कार्य हुआ और जो भी मित्रगण हमारे बंधु, दानदाता, सहयोगी जो भी थे, आज मेरा यह उद्देश्य था कि दानदाताओं को सभी को बुलाया जाए और पूर्ण रूप से विस्तार के साथ में हम उनको बताएं कि वास्तव में ये पहली बार ही मैंने अभी मीटिंग लिया है, नेक्स्ट और भी जल्दी मीटिंग लूंगा, बताऊंगा लोगों को, समाज को, कि जो यह धनराशि आई है उन लोगों को बीच में हमें लाना पड़ेगा। जो जमीन हुआ है, चाहे मंदिर हुआ है, चाहे धर्मशाला हुआ है, जो भी हुआ है, दानदाताओं के बल पर हुआ है और हमें वो अग्रणी बनाए, आगे ले आए। इसके लिए ईश्वर ने मुझे निमित्त भी बनाया, हमने वो कार्य को किया है। तो इसलिए मेरा जिम्मेदारी बनता है और दायित्व भी बनता है, अगर किसी भी प्रकार का हमारे समाज में अपवाद फैलाया जा रहा है, दुराचार शब्दों का उच्चारण किया जा रहा है या गलत तरीके से किसी भी प्रकार से अगर र्यूमर फैलाया जा रहा है, तो हम किसी अन्यत्र व्यक्ति के पास नहीं जाएंगे, हम सिर्फ उन्हीं के पास जाएंगे जो दान दिए हैं, सहयोग दिए हैं, समय दिए हैं, मार्गदर्शन दिए हैं। हमने यह उचित समझा कि सबको बुलाया जाए और पूर्ण रूप से विस्तार से बताया जाए। हमने अपना पक्ष रखा हमारे सहयोगी दानदाताओं के सामने, उन्होंने उस पर सहमति जताई और जताने के साथ में उन्होंने बताया भी है, बोला भी है, आपके मीडिया में भी बोले हैं कि अगर सनातन से सबसे धन आया है और सनातन सहयोग ग्रुप बनाया गया है, उसमें सबका धनराशि लिया गया है, तो निश्चित रूप से सनातन मंदिर ही रहना चाहिए। और आज इस विषय में हमारे सभी बंधु मित्रगण सभी यहाँ पे आए, हम उनका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद भी प्रकट करता हूँ। वो लोग ने जो मुझे मार्गदर्शन दिए उसके लिए हम सदैव आभारी हैं। साथ साथ ब्राह्मण सेवा समिति के तरफ से आज के दिन में हमने 2 पदाधिकारी नियुक्त किए गए हमारे समाज के सामने दानदाताओं के द्वारा। उन्होंने समर्थन भी बताया, अपना आशीर्वाद भी इन बच्चों को दिए हैं आगामी कार्य करने के लिए। तो आज एक हमारे ब्राह्मण सेवा समिति कोर कमेटी में सम्मिलित किए गए श्री विमल मिश्रा जी, जो कि उनका मीडिया प्रभारी उनको बनाया गया है, और दूसरा एक दीनमणि मिश्रा जी को बनाया गया, संगठन मंत्री बनाया गया है। भगवान भोलेनाथ रामेश्वर महादेव के प्रांगण में हमारे ब्राह्मण समाज की एक मीटिंग थी, जिसमें सभा थी। कुछ लोग जो है, जो कुछ नहीं, जिससे कुछ नहीं होता है, तो अच्छे कार्य में जो है वो टांग लड़ाते हैं। तो उन लोगों का ये है आरोप प्रत्यारोप। हमारे आदरणीय जो हमारे वरिष्ठ गणमान्य लोग हैं, मैं आज इन लोगों का सबसे पहले प्रणाम करता हूं और नमस्कार करता हूं, जो कि हमको मौका दिए इस समिति में। मैं विमल मिश्रा
मीडिया प्रभारी का हमको पदभार मिला है। मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ, जो भी हम लोग जिस समय कार्य मंदिर का प्रारंभ हुआ, अध्यक्ष जी विमलेश तिवारी जी जो है एकदम कर्मठता से कार्य किए। लोगों को आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप लगा रहे हैं, यह सब निंदनीय है, गलत है। उन लोगों को ये सत्य शिव सनातन ये संस्था थी, है और थी और रहेगी। पहले तो यहाँ रामेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में आज जो सभा हुई है हमारे सभी वरिष्ठ लोगों के समक्ष, उसके लिए मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। और आगे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक जितना भी कार्य हुआ है हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी के तरफ से, आज तक कहीं ऐसा कुछ लगा नहीं कि मतलब कुछ गलत हुआ है या किसी प्रकार का कोई मतलब घपला हुआ है या जो है चोरी की गई है। अगर उन्होंने आरोप लगाया है हमारे अध्यक्ष महोदय जी के ऊपर तो वो साबित करें, ठीक है, उन पे कार्रवाई हो। अगर सच साबित होता है तो बिल्कुल हर हाल में 101% वो पैसा रिटर्न किया जाएगा, ठीक है। अगर साबित नहीं होता है तो फिर अगर मान लो आप साबित कर दो ना भाई, अगर आप मामला कोर्ट में है तो आप कोर्ट का इंतजार करो। आप अपने से क्यों डिसाइड कर लेते हो, किसी को भी कोई पद दे देते हो, तो ऐसा ये सब गलत बात है। और इससे मैं नहीं, पूरा समाज बहुत आहत है। और इस चीज़ से मैं कहना चाहूँगा सभी सनातन बंधु भाइयों से कि आप आगे बढ़ करके सही क्या है, गलत क्या है, उस पर आप अपनी राय रखें